घर तो काफी शानदार लग रहा है। एक मामूली से इंस्पेक्टर की हैसियत से कुछ ज्यादा ही लग रहा है रावत। ऑफिसर, लगता है ये हमारे इंस्पेक्टर घोरपड़े के इनकम का कोई और सोर्स भी रहा होगा। ये कैश तो यही साबित करता है रावत। सर ये टेलीफोन नंबर 6713554, ये तो देवांग के घर का नंबर है रावत। एग्जैक्टली। इसका मतलब है कि मिस्टर देवांग का और इंस्पेक्टर घोरपड़े का आपस में कोई ना कोई रिश्ता जरूर रहा होगा। हो सकता है रावत कि इनका चोर पुलिस का रिश्ता ना हो, बल्कि चोर चोर मौसेरे भाई का रिश्ता हो। मतलब ये रावत कि हो ना हो, ये दोनों किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व हैं, किसी ऐसे इलीगल काम में जिससे कि हमारे ये इंस्पेक्टर घोरपड़े की एक्स्ट्रा आमद है। लेकिन सर, मिस्टर देवांग तो इस बारे में हमें बताएंगे नहीं, और ऐसी कोई जगह नहीं है जहां से इंस्पेक्टर घोरपड़े के इस एक्टिविटीज के बारे में पता चल सके। एक जगह है रावत, होटल मून मून। ये होटल मून मून के टॉवल, ये शैम्पू और ये स्टेशनरी का यहां बरामद होना इस बात का पक्का सबूत है कि इंस्पेक्टर घोरपड़े का इस होटल के साथ यकीनन कोई ना कोई गहरा ताल्लुक जरूर है। आई एम क्वाइट श्योर रावत कि होटल मून मून से हमें इंस्पेक्टर घोरपड़े के बारे में कोई ना कोई एक्स्ट्रा मालूमात जरूर मिलेंगे। जी हाँ, घोरपड़े साहब अक्सर यहाँ आया करते थे। जेकब साहब के खास थे, उनके बेस्ट फ्रेंड थे। ये जेकब साहब कौन है? जेकब साहब हमारे बॉस, इस होटल के मालिक। इस वक्त वो कहाँ है? अपने टेरेस स्वीट में। क्या मैं उन्हें मिल सकता हूँ? श्योर, चलिए मेरे साथ। ये मिस्टर जेकब हैं? जी हाँ। आप जरा बाहर जाइए। मगर मैंने आपसे कहा प्लीज वेट आउटसाइड एट द रिसेप्शन। आउट। ऑफिसर, गोली पीठ पर लगी है, यानी कि किसी ने इसे धोखे से शूट किया। आपका क्या ख्याल है, इस मर्डर का घोरपड़े के कत्ल से कोई रिश्ता हो सकता है? शायद रावत। यहाँ के हालात तो ये कह रहे हैं रावत कि कातिल को यहाँ किसी चीज की तलाश थी, और कातिल को यहां जिस चीज की तलाश थी रावत, वो उसे मिल चुकी है। लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं? जाहिर है रावत, वरना इस कमरे की एक एक चीज उधेड़ दी गई होती। ऑफिसर, उसे किस चीज की तलाश रही होगी? शायद किसी वीडियो कैसेट की।
तो ब्लू फिल्म है। ऑफिसर, इसका मतलब है ये सारी वीडियो कैसेट्स ब्लू फिल्मों की ही होंगी। और ये सारी कैसेट्स इसी होटल में बनाई गई हैं रावत। व्हाट? होटल में जितने भी जोड़े आते होंगे, जितने भी कपल्स रहते होंगे, उनकी जानकारी के बिना ये फिल्म्स शूट की गई हैं। और मुझे पूरा यकीन है इन कैसेट्स पर जो नंबर लिखे हुए हैं वो रूम नंबर्स हैं। इसका मतलब है कि ये जैकब होटल की आड़ में ये धंधा करता था और वो घोड़पड़े इसका साथी था। और यही नहीं रावत, इसके अलावा इनका एक और धंधा रहा होगा, ब्लैकमेलिंग का। तब तो हो सकता है कि इन दोनों का कत्ल किसी ब्लैकमेलिंग के शिकार ने ही किया हो। क्वाइट पॉसिबल रावत, लेकिन ग्रेट, अब हमें कत्ल का मकसद भी मिल गया है और एक सबूत भी। क्या क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ, और यही है कत्ल का मकसद। वो इंस्पेक्टर घोड़पड़े और होटल मून मून का मालिक मिस्टर जेकब, वो दोनों मिलके आपके देवांग बाबू को ब्लैकमेल कर रहे थे, क्योंकि आपके देवांग बाबू के एक लड़की के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ये। प्रेरणा, तुम तो जानती हो कि ये झूठ बोल रहा है। मिस्टर देवांग, इतने सारे सबूतों को एक साथ झुटलाया नहीं जा सकता। इंस्पेक्टर घोड़पड़े के घर तुम्हारा टेलीफोन नंबर मिलना, लाश के पास तुम्हारा मोबाइल मिलना, लाइसेंस रिवॉल्वर और उस पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट मिलना, बस इतने सबूत काफी हैं आपको कातिल साबित करने के लिए। एंड बाय द वे मिस्टर देवांग मेहता, आपकी वो जमानत की अर्जी रद्द कर दी गई है और यह रहा आपका अरेस्ट वारंट। You are under arrest. May I? आइए वकील साहब, आज और कौन सी नई दलील या कोई नया कानूनी पैंतरा आजमाने आए हमारे खिलाफ? मैं इस बार कोई बहस या दलील पेश करने नहीं आया हूं। दरअसल मैं अपने क्लाइंट से एक बार बात करना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दे तो। वाई नॉट वकील साहब, भला आपको कौन रोक सकता है, आपको तो हक बनता है। रावत, जरा इन्हें देवांग से मिला देना। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। क्या कर दिया? एक खून से बचे नहीं कि दूसरा खून कर बैठे। मगर संजय, ये खून मैंने। झूठ, कितना झूठ बोलोगे तुम मुझसे? हाँ, कितना झूठ? मैं बेवकूफों की तरह तुम्हारे हर झूठ पर यकीन करता रहा और तुम जुर्म पर जुर्म करते चले गए। मेरा यकीन करो संजय, मैंने जेकब का खून नहीं किया। तुम क्या समझते हो? तुम झूठ बोलकर बच सकते हो? नहीं देवांग, नहीं। तुम्हें पता है, पुलिस को जेकब की लाश के पास तुम्हारा लाइटर मिला है और वो लाइटर तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा सकता है।
अगर तुम मेरे दोस्त नहीं होते तो मैं खुद तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा देता। ऑफिसर, मुझे लगता है ये वकील देवांग को यकीनन कोई उल्टी पट्टी पढ़ाने आया है। रावत, ये कौन सी पट्टी पढ़ा रहा है ये अभी पता चल जाएगा। क्या हुआ वकील साहब? छोड़ दो मुझे। ऑफिसर, ये पागल हो गया, इसका दिमाग खराब हो गया। अच्छी खासी बातें करते करते इसने मुझे हमला कर दिया। तुझे मार डालूंगा तुझे मैं, जिस तरह मैंने उस घोरपड़े और उस जेकब को मार डाला था। अरे मुझे फांसी पर चढ़ाएगा तू? मुझे, देवांग को, तेरी संजय, संजय, ये तुझे क्या हो गया? तेरे सर से इतना खून? किसने किया ये सब? बोल, किसने किया ये सब? समझ गया, सब समझ गया मैं। ऑफिसर, मेरे वकील पर हमला करके आपने अच्छा नहीं किया। इसका नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा, बहुत भुगतना पड़ेगा आपको। I don't believe this. ऑफिसर, I don't believe this. अभी जिस देवांग को मैंने देखा था, ये वो नहीं है ऑफिसर, ये वो नहीं है। मेरे ख्याल से वकील साहब आपको फर्स्ट एड की जरूरत है। आवाज। यस सर। देखिए ऑफिसर, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस तरह मुझ पर प्रेशर डालकर आप मुझसे वो जुर्म कबूल करवा लेंगे जो मैंने किए ही नहीं, तो ये आपकी भूल है। और तुम अगर ये समझते हो देवांग बाबू कि इस किस्म का नाटक करके तुम फांसी के फंदे से बच पाओगे, तो ये तुम्हारी भूल है। अब बताओ, तुमने देवांग का क्या किया? फांसी से तो वो शायद बच जाए, लेकिन सजा से उसे कोई नहीं बचा सकता। अब उस बेचारी की सारी जिंदगी या तो जेल में गुजरेगी या फिर पागल खाने में। ये तुमने क्या किया संजय? मुझे सुहागन होते हुए भी विधवा बना दिया। विधवा। तो आखिरकार तुमने उसे भी रास्ते से हटा ही दिया, हाँ? सब तकदीर का खेल है। उस बेचारी की किस्मत ही खराब थी, तभी तो वो इंस्पेक्टर घोरपड़े उसके हाथों मारा गया। तकदीर तो उस घोरपड़े की भी खराब थी, तभी तो उस रात ब्लैकमेल करने के लिए वो मेरे घर तक पहुंच गया। हाय स्वीटी। तुम यहाँ क्यों आए हो? अकेला था,
तेरे और उस वकील की वीडियो फिल्म देख रहा था, सोचा उसकी कीमत वसूल कर लूं। संजय की तुम्हारे पार्टनर से बात हो गई है, रुपया तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। वो तो वकील देगा, और तू? मेरे पास रुपया नहीं है। कोई बात नहीं, रुपया ना सही, लेकिन और बहुत कुछ है तेरे पास। नहीं 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 नहीं। प्रेरणा, देवांग 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 मुझे बचा लो। मैंने तो सोचा था कि वो लाश को ठिकाने लगा देगा और मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, मगर उल्लू का पट्टा अपना मोबाइल वहीं पर गिरा कर आ गया। मुझे ये समझ में नहीं आता है, तुमने उसकी जमानत क्यों करवाई? मैं बताता हूँ। ऑफिसर आप? जी हाँ, मैं। और मैं आपको बताता हूं संजय बाबू कि आपने देवांग की जमानत क्यों करवाई थी, ताकि जेकब के कत्ल में उसे बड़ी आसानी से फंसाया जा सके। करेक्ट? ये आप क्या कह रहे हैं? ऑफिसर, आप शायद भूल गए कि मिस्टर देवांग ने यह खुद कबूल किया है कि जेकब का खून उसने किया है। जी हाँ, क्योंकि आप ही ने उसे पट्टी पढ़ाई थी कि अगर वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है तो आप उसे फांसी के फंदे से बचा लो। What nonsense! ये झूठ है। ये सच है संजय, और झूठ वो है जो तुमने कहा था। जी हाँ मिस्टर संजय सजनानी, शायद आप नहीं जानते कि जिस कैबिन में आप देवांग साहब को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, उस कैबिन में एक माइक्रोफोन फिट था। आपके और देवांग साहब के बीच की गई एक एक बात रिकॉर्ड की जा चुकी है। संजय बाबू सुनिए, जेकब का खून मैंने नहीं किया है। तुम क्या समझते हो? तुम झूठ बोलकर बच सकते हो? नहीं देवांग, नहीं। तुम्हें पता है, पुलिस को जेकब की लाश के पास तुम्हारा लाइटर मिला है, और वो लाइटर तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए काफी है। अगर तुम मेरे दोस्त नहीं होते तो मैं खुद तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा देता, मगर क्या करूं, दोस्ती के हाथों मजबूर हूं। देखो देव, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें फांसी के फंदे से बचा सकता हूं। कैसे? हाँ, तुम्हें पागल साबित करके। पागल? हाँ, तुम्हें यह जाहिर करना होगा कि तुम्हें पागलपन के दौरे पड़ते हैं, और उस हालत में तुम क्या करते हो, तुम्हें होश नहीं रहता, और उसी हालत में तुमने ये दोनों खून किए। मगर ये मैं बताता हूं। क्या अब भी आप ये कहेंगे कि ये झूठ है? देखिए ऑफिसर, ये एक वकील है और अपने क्लाइंट को बचाने के लिए ऐसे दांवपेच उनको खेलने ही पड़ते हैं। अपने क्लाइंट को बचाने के लिए प्रेरणा जी, फंसाने के लिए नहीं। लेकिन हमारे ऑनरेबल वकील साहब संजय सजनानी साहब ने अपने फ्रेंड को फंसाने के लिए एक जाल बुना था, लेकिन अफसोस ये खुद उस जाल में फंस के रह गए। क्या मतलब? मतलब ये संजय बाबू कि मुझे उस लाश के पास से, जेकब की लाश के पास से एक लाइटर बरामद हुआ था, और मैंने ये बात इसीलिए किसी को नहीं कही कि कोर्ट में इसको प्राइम एविडेंस के तौर पे मैं इस्तेमाल करूंगा। आपको कैसे पता चला कि वो लाइटर मुझे वहां से बरामद हुआ था? मैं बताता हूं आपको, क्योंकि देवांग का लाइटर आपने वहां प्लांट किया था।
इसीलिए जेकब के कत्ल के साथ हो ना हो आपका कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। इसीलिए जेकब का कत्ल आपने किया है मिस्टर संजय सिद्धनानी। मैंने सोचा कि जेकब के साथ साथ मेरे रास्ते का आखिरी कांटा भी निकल जाएगा, क्योंकि घोरपड़े की मौत के बाद वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। माल लाए हो? मगर वो कैसेट कहाँ है? कैसेट सेफ है। जब तक तुम हमको रोकड़ा देता रहेगा, तुम्हारा कैसेट मार्केट में नहीं जाएगा। और जिस दिन तुम हमारे से आड़ीबाजी किया, तो एक कैसेट तुम्हारा घर में जाएगा और दूसरा कैसेट केबल ऑपरेटर के पास जाएगा। नहीं मिस्टर जेकब, ऐसा नहीं होगा। मैंने आपके लिए पूरा बंदोबस्त किया है। श्योर मिस्टर जेकब, पहले जरा गला तर हो जाए तो। ओह श्योर। मैंने सोचा कि वो लाइटर देवांग को कातिल साबित करने के लिए काफी होगा। मगर सब उल्टा हो गया। मिस्टर संजय सजनानी, आप जैसे कई धुरंधर वकील अक्सर ये समझ बैठते हैं कि कानून को हम अपनी उंगलियों पर नचाएंगे, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि जब कानून का तांडव चलता है तो रावण जैसे महापंडित को भी अपने पैरों की उंगलियों के नीचे दबा के रख देता है। और एक बात याद रहे मिस्टर संजय सजनानी, कि सीआईडी ऑफिसर विधान कानून का ही दूसरा नाम है।